नमस्कार, हिंदुस्तान स्मार्ट बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। पटना से मैं हूं रविशंकर सिंह। 19 अक्टूबर 2020 की 5 खास खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में पटना के 5 सीटों पर कुल 113 मतदान केंद्रों का लाइव प्रसारण होगा। चुनाव आयोग और जिला प्रशासन ने इसकी कर ली है मुकम्मल व्यवस्था। वहीं दूसरे चरण के नाम वापसी की अंतिम तिथि में अब तक 6 प्रत्याशियों ने नाम लिया वापस। और श्री दशहरा कमेटी ट्रस्ट की ओर से वृंदावन में हो रही मथुरा के रामलीला में आज अहिल्या के उद्धार को लोगों ने वर्चुअल तरीके से देखा। और पुष्पम प्रिया चौधरी अब निर्दलीय नहीं बल्कि द प्लूरल्स पार्टी की उम्मीदवार के तौर पे बांकीपुर चुनाव में देंगी कड़ी टक्कर। उधर बिहार बोर्ड ने इंटर के एडमिशन के लिए फिर से 3 दिनों का समय दिया है। छात्र दोबारा एडमिशन ले सकते हैं जिन्होंने अब तक एडमिशन नहीं लिया है। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा कल से 2 दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंच रहे हैं। अब खबरों पर विस्तार से बात करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में पटना की 5 सीटों पर चुनाव होने हैं। इसमें से कुल 113 मतदान केंद्रों पर लाइव प्रसारण की व्यवस्था होगी। बता दें कि कुल 5 विधानसभा केंद्रों पर चुनाव के लिए 2204 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कुल 5 विधानसभा में से पालीगंज और मसौढ़ी में सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा, जबकि मोकामा, बाढ़ और विक्रम में सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। वहीं दूसरे चरण के चुनाव में नाम वापसी के अंतिम दिन अब तक कुल 6 प्रत्याशियों ने अपने पर्चे वापस ले लिए हैं। इसमें से बख्तियारपुर से 4 और दानापुर तथा पटना साहिब से एक प्रत्याशियों ने अपनी उम्मीदवारी का पर्चा वापस लिया है। वहीं श्री दशहरा कमेटी ट्रस्ट की ओर से पहली बार पटना के बाहर वृंदावन में ऑनलाइन रामलीला कराई जा रही है। वहाँ के श्री राधा सर्वेश्वर ब्रज सांस्कृतिक कला अकादमी की ओर से कुल 50 सदस्यीय लोगों की टीम रामलीला कर रही है, जिसका रामलीला कमेटी ट्रस्ट के फेसबुक पेज के साथ साथ अन्य वर्चुअल माध्यमों से उसका लाइव प्रसारण हो रहा है। पटना समेत देश भर के लोग रामलीला का प्रसारण देख रहे हैं। कमेटी के संरक्षक विशाल सिंह और सह सचिव डॉक्टर धनंजय ने बताया कि तीसरे दिन रामलीला के कलाकारों ने राम के द्वारा अहिल्या के उद्धार को खूबसूरत और प्रभावीपूर्ण तरीके से दिखाया। उधर बिहार विधानसभा चुनाव में नई नेता के रूप में उभरी पुष्पम प्रिया चौधरी निर्दलीय नहीं बल्कि द प्लूरल्स पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगी। हम बता दें कि जब उन्होंने अपना नामांकन भरा था तब तक उनकी पार्टी का रजिस्ट्रेशन चुनाव आयोग की साइट पर नहीं हो पाया था। ऐसे में उनकी उम्मीदवारी निर्दलीय के रूप में थी। वहीं जिला निर्वाचन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार अब उनकी पार्टी का रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट हो गया है और ऐसे में वे द प्लूरल्स पार्टी की ओर से चुनाव मैदान में कड़ी टक्कर दे रही हैं। बता दें कि बांकीपुर विधानसभा में चुनाव लड़ रही हैं और फिलहाल वे बांकीपुर के निवर्तमान विधायक नवीन को कड़ी टक्कर देने के साथ साथ मामले को त्रिशंकु बना रही हैं। बता दें कि यहां से कांग्रेस के युवा नेता और शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लौ सिन्हा भी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। वहीं बिहार बोर्ड की ओर से इंटर में स्पॉट एडमिशन के लिए 3 दिनों के तिथि का विस्तार दिया गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि 29 सितंबर तक इंटर में एडमिशन की तिथि निर्धारित की गई थी, लेकिन उन्हें सूचना मिली कि कई जिलों से हजारों छात्रों ने अब तक एडमिशन नहीं लिया है। ऐसे छात्रों को एडमिशन देने के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने फिर से डेट निकाला है। अब सभी लोग 23 अक्टूबर तक दोबारा एडमिशन ले सकते हैं। वहीं बिहार चुनाव में भाजपा की ओर से ताबड़तोड़ स्टार प्रचारकों की ओर से प्रचार का दौरा शुरू हो गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल यानी 20 अक्टूबर को पटना पहुंच रहे हैं। यहां से वे 2 दिनों तक बिहार के अलग अलग जिलों में कुल जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूख से मिली जानकारी के अनुसार 20 अक्टूबर को वे बक्सर के किला मैदान के अलावा
आरा के महाराजा कॉलेज मैदान में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं 21 अक्टूबर को वे बेतिया और मोतिहारी में जनसभा को संबोधित करेंगे। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।